दोस्तों नमस्कार। विनोद सिंगल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। मेरा आज का वीडियो जो है वो टर्म इंश्योरेंस प्लान पर है और मैं आपको आज टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टर्म प्लान इंश्योरेंस एक बहुत ही अच्छा और ज़रूरी इंश्योरेंस है, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है वो एक शुद्ध रूप से इंश्योरेंस प्लान है। ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको जितनी अवधि के लिए आपने इंश्योरेंस कराया है उससे पूर्व आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पश्चात आपके उत्तराधिकारी को, आपके बच्चों के लिए आप एक अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं इस टर्म प्लान में। ये टर्म प्लान जो है वो किसी भी प्रकार की बीमारी, दुर्घटना अथवा अन्य साधारण प्रकार की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसकी जो राशि आपने इंश्योरेंस कंपनी से तय की है उसके अंदर उसका भुगतान आपके परिवार को किया जाएगा। आपको निश्चित अवधि के लिए ये इंश्योरेंस दिया जाता है और निश्चित अवधि में मृत्यु से रक्षा करता है ये आपका टर्म प्लान। और आप देखिए कि आपको इस टर्म प्लान के बारे में बहुत से एजेंट है अनेक कंपनियों के, लेकिन वो कोई जानकारी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें मेरा ये मानना है कि कमीशन कम है और कारण कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि टर्म प्लान जो है वो कौन सी कंपनी का लें। अब किस कंपनी का टर्म प्लान लें तो आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो ज़्यादा है। जितना क्लेम सेटलमेंट रेशो ज़्यादा होगा वही कंपनी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जो कंपनियां केवल इंश्योरेंस करती है और क्लेम नहीं देती, फिर उस कंपनी में इंश्योरेंस करवाने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें आप ये देखना चाहिए कि क्लेम सेटलमेंट रेशो किस कंपनी का अच्छा है और पिछले 5 वर्षों का क्लेम सेटलमेंट रेशो किसका अच्छा है। ये सब आपको IRDA की साइट पर और पर्सनल उनकी जो आप जिस कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हैं उस कंपनी की साइट पर भी पता लग जाएगा। मैंने एक दोस्तों बड़ी मेहनत करके एक लिस्ट बनाई है, जिस लिस्ट के हिसाब से मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आपको किस कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहिए। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी किसी प्रकार की कोई एजेंसी या किसी कंपनी के साथ में कोई वो नहीं है, ना मैं किसी कंपनी के साथ अटैच हूँ। मैं ये आपको जानकारियाँ जो बता रहा हूँ वो आपके लाभ के लिए बनाने की मैंने कोशिश की है। बाकी आप इसको अधिक जानकारी के लिए आप IRDA की साइट पर जा सकते हैं, किसी कंपनी की साइट पर देख सकते हैं, या किसी अभिकर्ता से बात करके मालूम कर सकते हैं। पॉलिसी बाज़ार की साइट पर भी आप जा करके आप इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे अच्छी कंपनी जो सबसे नंबर 1 पर मैं जिसको मानता हूँ वो है LIC, नंबर 2 मैक्स लाइफ, टाटा AIA और ICICI प्रूडेंशियल, नंबर 3 पर मैं मानता हूँ SBI लाइफ इंश्योरेंस और कोटक महिंद्रा को, और नंबर 4 पर मैं मानता हूँ बजाज कंपनी को, और नंबर 5 HDFC आर्गो कंपनी को मैं मानता हूँ। इसी प्रकार से दोस्तों अगर प्राइवेट कंपनी में अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो उसमें फिर LIC बाहर आ जाती है और नंबर 1 पर चली जाती है मैक्स लाइफ और टाटा AIA। तो यदि आप प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं तो फिर आप मैक्स लाइफ, टाटा AIA को नंबर 1 पर लेके जा सकते हैं, नंबर 2 पर ICICI प्रूडेंशियल, नंबर 3 पर आदित्य बिरला कंपनी और नंबर 4 पर कोटक महिंद्रा और नंबर 5 पर HDFC कंपनी के अंदर आप चाहें तो इंश्योरेंस अपना टर्म प्लान ले सकते हैं। दोस्तों हमें ये भी देखना है कि किस कंपनी में हम जाएं, तो इसके लिए आपको कंपनी की आर्थिक स्थिति, कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो और कंपनी की गुडविल जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि हमें ये भी देखना है कि कभी जब बहुत बड़ा डिज़ास्टर प्रॉब्लम आ जाए या बहुत बड़ी विपदा देश पर आ जाए, या जैसे कोई मृत्यु दर एकदम से बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्लेम ज़्यादा आते हैं और ऐसी स्थिति में कौन सी कंपनी है जो स्टैंड कर पाएगी, तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए। अब दोस्तों अगर आपने ये मन बना लिया है कि मुझे टर्म प्लान लेना है, तो आप ये देखिए कि टर्म प्लान हम कैसे ले सकते हैं। तो इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि टर्म प्लान आप कैसे ले सकते हैं, के अंदर टर्म प्लान कौन ले सकता है, ये भी इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कितने का टर्म प्लान लेना चाहिए और ये कैसे खरीदें। नंबर 1 दोस्तों कौन ले सकता है, तो ये 18 साल से 60 साल तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति टर्म प्लान ले सकता है। कोई कंपनियाँ 65 वर्ष तक की उम्र के भी इंश्योरेंस ये देती है। और इसमें दूसरी बात यह है कि ज़्यादा उम्र अगर आपकी है तो ज़्यादा प्रीमियम लगेगी, तो इस कम उम्र में ही ये जितनी आपको जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये ले लेना चाहिए। नंबर 3 इसके अंदर आता है कि हेल्थ चेकअप होता है इसमें, तो हेल्थ चेकअप आप ज़रूर कराएं। इसमें आपको और कंपनी दोनों को फ़ायदा है, क्योंकि आप हेल्थ चेकअप करा करके अपनी हेल्थ के बारे में कंपनी को बता रहे हैं और कंपनी भी आपकी हेल्थ से संतुष्ट है या नहीं है आपको उसमें बता रही है।
इसके बाद में बात आती है दोस्तों कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स के लिए पैन कार्ड जिसमें जन्मतिथि हो, पासपोर्ट या आधार कार्ड या आपका वोटर आईडी कार्ड इसमें ज़रूरी है। आमदनी के प्रूफ के लिए आपके पास में यदि आप सर्विस करते हैं तो सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर, या फिर आप बिजनेसमैन है तो 2 या 3 वर्ष का आपके आयकर का रिटर्न चाहिए। इसके बाद में दोस्तों कितने रुपए का लेना चाहिए, तो ये एक कंपनियों का नियम है कि कंपनी आपकी वार्षिक आय का कुल 20 गुना आपको कवर देती है। कोई कोई कंपनी 22 गुना 18 गुना भी देते हैं, लेकिन एक एवरेज 20 गुना वार्षिक आपकी वार्षिक आय का। जैसे आपकी वार्षिक आय अगर समझिए कि 1 लाख रुपया है तो 22 गुना 22 लाख रुपये हो गया। इस प्रकार से आपका 3 लाख है तो 22 × 66 लाख रुपये हो गया। इतना आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। और लेना कितना चाहिए, तो मेरी दृष्टि में मेरी ये सोच है कि कम से कम आपकी वार्षिक आय का 10 गुना आपको कवर ज़रूर लेना चाहिए। अब ये बात है कि कैसे ख़रीदें, तो कैसे ख़रीदने के लिए 2 तरीके हैं दोस्तों, एक तो ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन है। मेरा ये मानना है कि आपको ऑनलाइन लेना चाहिए जिसमें प्रीमियम कम आती है, इसमें क्योंकि एजेंट का कमीशन नहीं रहता इसलिए प्रीमियम कम आती है। तो इसके अलावा दोस्तों इसके बाद में बात आती है कि हम इसकी कैसे सर्च कैसे करें कौन सा इंश्योरेंस लेना है। तो इसके लिए अनेक प्रकार की साइटें हैं, IRD की साइट है, प्लस आपके पास में पॉलिसी बाज़ार की साइट है। आप रिसर्च कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, और आप ये ज़रूर देखें कि आप कितनी पेमेंट भर सकते हैं। जितनी पेमेंट भर सकते हैं उतना ही इंश्योरेंस ले। दोस्तों आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।